हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो यह और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माघ मास की अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या के व्रत के महत्व और इस व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। इस साल मौनी अमावस्या का व्रत दिनांक 18 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। ग्रस्तजन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें ग्रस्तों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें और स्नान के बाद ही कुछ बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र और घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ही आप दान करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाली प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस दिन का नाम मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का त्यौहार मुख्य रूप से पितरों के पिंडदान और उनकी आत्म शांति के लिए मनाया जाता है। इस दिन पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। आइए सुनते हैं अब मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सियानी हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चली। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही उसकी कन्या विधवा हो जाएगी
ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बड़े दुखी हुए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि आखिर कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले उसका घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और उसका आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, किंतु पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये थी मौनी अमावस्या की व्रत की कथा। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या या माघ मास की अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अनाज, वस्त्र, धन और भोजन का दान महत्वपूर्ण माना गया है। मौन व्रत रखने से मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या पर ग्रहों की स्थिति अद्भुत होती है, जो साधना और तप के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें, मौन व्रत धारण करें और आत्मविश्लेषण करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।